सीबीआई कितनी गहनता से जांच कर रही है। तीन बार सीबीआई घटनास्थल का दौरा कर चुकी है। जो स्प्रे दवाई का दुकानदार था उसका भी बड़ा बार बार चर्चा था कि उनका क्या हुआ, उनसे पूछताछ हुई क्या। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे, तो उनसे भी पूछताछ की गई है। सीबीआई ने उनसे पूछा है, एक एक से अलग अलग पूछताछ हो रही है, सारी चीजों का मिलान हो रहा है। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, दुकानदार ने क्या बोला, स्कूल संचालक ने क्या बोला, कॉलेज संचालक ने क्या, यानी कि सबसे अलग अलग पूछताछ होती। समझिए आप, कार्यशैली देखिए आप, उसके बाद चीजों का मिलान होता है। उसके बाद जिस कॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था, कॉलेज का नाम बार बार आ रहा था, कॉलेज वालों का पक्ष पहले भी आया था कि हमसे पूछताछ हुई है, और अब सीबीआई की टीम ने भी कॉलेज वालों से पूछताछ की है, उनसे भी पूरी गहन पूछताछ की है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात हो साथियों, मनीषा मामले में जांच सीबीआई कर रही है। आखिर जांच कहां तक पहुंची, आज हम आपको सारी नई अपडेट देंगे। किस किस से पूछताछ हुई, कब हुई, कहां पर हुई और कहां कहां सीबीआई अभी तक गई है, किन किन पहलुओं पर सीबीआई का ध्यान गया है और घटनास्थल पर कब गई और क्यों गई है और कितनी बार गई है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और जिस बात का जिक्र था, जो स्प्रे दवाई वाला दुकानदार था, उसका भी बार बार जिक्र आ रहा था, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे कि सीबीआई की जो जांच है वो किस दिशा में चल रही है और किन किन लोगों से पूछताछ हुई है। तो शुरू करते हैं साथियों सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले साथियों, 3 तारीख से सीबीआई की जो टीम है, लगभग 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से वो भिवानी के अंदर डटी हुई है, भिवानी के अंदर ही रुकी हुई है। ऐसा नहीं कि सीबीआई ने पूछताछ की और वो दिल्ली चली गई, इसका मतलब सीबीआई सीरियस है, थोड़ा आप इस चीज को समझिए। उसके बाद सीबीआई ने 2 बार, जो संजय जी हैं मनीषा के पिताजी, उनसे 2 बार पूछताछ की है और कई देर तक पूछताछ की है और हर एक बिंदु पे, हर एक पहलू पे बिल्कुल विस्तृत चर्चा की है उनके पिताजी से। उसके बाद सीबीआई की टीम ने, जहां मनीषा पढ़ाती थी, जो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल के संचालक हैं, वहां का स्टाफ है, उन सब से भी पूरी विस्तृत चर्चा की है, हर बिंदु पर चर्चा की है। उसके बाद जिस कॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था, कॉलेज का नाम बार बार आ रहा था, कॉलेज वालों का पक्ष पहले भी आया था कि हमसे पूछताछ हुई है, और अब सीबीआई की टीम ने भी कॉलेज वालों से पूछताछ की है, उनसे भी पूरी गहन पूछताछ की है, एक एक बात पर चर्चा की है और एक एक पॉइंट पर उनसे भी पूछताछ हुई है। उसके बाद जो 2 चश्मदीद थे, जिन्होंने सबसे पहले मनीषा के शव को देखा था, सत्यपाल जी हैं गांव खरकड़ी से, और ईश्वर हैं वो भी खरकड़ी से हैं। इन दोनों ने सबसे पहले शव देखा था और इन्होंने बताया कि हम वहां पर गए थे, हमने वहां कुत्ते देखे, कुत्तों का एक झुंड था और कुत्तों का झुंड था वो आक्रामक था, ऐसा इन्होंने सीबीआई को बताया है। और इनसे भी सीबीआई ने 10-15 मिनट तक पूछताछ की है, जो 2 चश्मदीद हैं। और बड़ी बात क्या है कि सीबीआई कितनी गहनता से जांच कर रही है। 3 बार सीबीआई घटनास्थल का दौरा कर चुकी है, 3 बार, हर एक पहलू से, हर एक एंगल से। यानी कि सीबीआई को जब भी कोई नई चीज उनके जेहन में आती है, उनके संज्ञान में आती, तब वो जाके उस एंगल से फिर वो घटनास्थल का दौरा करते हैं। जब फिर कोई नई बात पता चलती है, उसके बाद फिर वो घटनास्थल पर जाते हैं और उस एंगल से फिर वहां चीजों की जांच परख करते हैं। यानी कि हर तरीके से, हर एंगल से जांच परख चल रही है। उसके बाद जो स्प्रे दवाई का दुकानदार था, उसका भी बड़ा बार बार चर्चा था
कि उनका क्या हुआ, उनसे पूछताछ हुई क्या। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे, तो उनसे भी पूछताछ की गई है। सीबीआई ने उनसे पूछा है कि मनीषा ने जो जहर खरीदा वो कौन सी कंपनी का था, कौन सा जहर था, जहर की मात्रा कितनी थी, कितनी बोतल थी, किस रंग की बोतल थी, सारी पूछताछ उनसे की है। यानी कि कई बार कंफ्यूज हो जाता, आदमी बोल देता कि जहर लिया है, लेकिन कई बार बोतल के मामले में, बोतल के रंग के मामले में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। एक एक चीज की, कंपनी का नाम पूछा है, बैच नंबर वगैरह, यानी कि बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं। सीबीआई को सारा मालूम होता है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसलिए उनसे भी पूछताछ की गई है। लगातार सीबीआई 8 दिन से वहां जमी हुई है। सीबीआई ने पहले दिन ही आते ही जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस से सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया था। जितना भी रिकॉर्ड था, पुराना सब नया सब रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया था। सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए थे कि कोई छेड़छाड़ ना कर दे। और हर एक एंगल से, हर एक बिंदु से, हर एक पॉइंट से सीबीआई जांच कर रही है। और उम्मीद भी है सभी लोगों को कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ये एक नई चीज है। और दूसरी बात क्या है कि सीबीआई की जो कार्यशैली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों ये, क्योंकि अमूमन मेरी किसी से बात हुई थी, उनके मामले में भी सीबीआई ने जांच की थी, तो उनका जो बताना था कि सीबीआई की टीम आती थी और चली जाती थी, ऐसा मेरे को बताया था किसी ने। परंतु यहां एक बहुत अच्छी चीज है और यहां सीबीआई टीम की भी तारीफ करनी होगी कि सीबीआई की टीम वहां 8-9 दिन से लगातार जमी हुई है भिगावा रेस्ट हाउस के अंदर। और वो हर एक पहलू की, हर एक बिंदु की, कोई भी नई चीज उनको आ रही समझ में, कोई भी नया पॉइंट आ रहा है, उन पर विस्तृत चर्चा करते। पूरी टीम है ये, 6 सदस्यीय टीम है ये। और हरियाणा पुलिस है या अन्य जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर इन लोगों से भी उन्होंने कोई पूछताछ करनी है, उनसे कोई सहयोग लेना है, तो ये निरंतर प्रशासन के और पुलिस के सहयोग में भी हैं और परिवार के संपर्क में भी हैं। सभी लोगों से इनका निरंतर संपर्क बना हुआ है। एक एक से अलग अलग पूछताछ हो रही है, सारी चीजों का मिलान हो रहा है। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, दुकानदार ने क्या बोला, स्कूल संचालक ने क्या बोला, कॉलेज संचालक ने क्या, यानी कि सबसे अलग अलग पूछताछ होती। समझिए आप, कार्यशैली देखिए आप, उसके बाद चीजों का मिलान होता है। मिलान होने के बाद फिर उसका पूरी छानबीन होती है, फिर उसका शीर्षक निकाला जाता है, बिल्कुल छांट छांट के सारी चीजें। उसके बाद फिर वो अलग अलग बिंदु से जांच करते हैं। इसलिए सीबीआई ने जो घटना स्थल है उसका 3 बार दौरा किया है। इसीलिए तो साथियों, हमारे पास मनीषा मामले में ये एक नई अपडेट थी और इस नई अपडेट को हमने आप लोगों से साझा किया। आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं और आप लोगों के प्यार की बदौलत आज YouTube पर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का, जिन्होंने बहुत सारा हमारे ऊपर प्यार बरसा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और निरंतर आप ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहिए। आपकी प्यार की बदौलत ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपका प्यार ही हमारे लिए ताकत है। साथियों, कोई सुझाव है वो भी अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।